तमाम यूँ तो भक्त चारों तरफ से आ रहे हैं। एक भक्त हमारे साथ इस समय मौजूद हैं और उनका कहना है कि उनके जीवन में भी महाराज जी की कृपा से चमत्कार हुआ है। हम खुद उन्हीं से जानते हैं कि आकर उन्होंने अपने जीवन में क्या बदलाव पाया। भैया आप कहाँ से आए हैं? हम पृथ्वीपुर से आए हैं। पृथ्वीपुर ओरछा से। क्या लगता है आपको, क्या आपने जीवन में बदलाव महसूस किया? हम 2007 में नौकरी करने लगे थे, पंचायत सचिव हैं हम। जब से हम अभी तक नौकरी के दौरान में पर डे हमारा खाना पीना दूसरे प्रकार का था, नॉनवेज खाते थे। लेकिन जब से बागेश्वर गए तब से नॉनवेज ही बंद हो गया, गुटखा उटखा जब से सब माने हर नशा भी छूट गया। कोई भी नशा माने अभी कोई कहे कि हमसे गुटखा खा लो थोड़ा सा भी, तो वो भी नहीं खा सकते हम। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से जागी कि आपको ये नहीं करना है? या महाराज जी ने किसी मंच के माध्यम से कहा है कि भैया ये नहीं करना है? महाराज जी ने, या आपने नारियल बांधा है कि ये नहीं करना है? मैंने आज तक ना कोई नारियल बांधा है। मैं कम से कम वहाँ 25 बार हो आया हूँ बागेश्वर। वहाँ पर जाने के बाद मैं वहाँ पर पैसा चढ़ाता हूँ, केवल बस के बाद में कुछ नहीं करता हूँ। वहाँ की ऑटोमेटिक इतनी शक्ति आ जाती है ऑटोमेटिक। मैं चल नहीं पाता था 1 किलोमीटर यार पैदल। अच्छा। वहाँ से 5-5 किलोमीटर पैदल चलने लगा हूँ पर डे की। अभी पर डे मुझे तो डेली ये सीधा हनुमान जी महाराज की कृपा मानते हैं? नहीं, हम तो ये कहते हैं कि लौट के मुझे जीवन मिला है मुझे तो। अच्छा। नहीं तो मुझे नहीं लगता था कि मेरा कुछ होने वाला है। मतलब कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि आपका जो जीवन था एकदम व्यवस्थित नहीं था, उसमें कहीं ना कहीं वो क्रम नहीं था, एक जो सद्मार्ग का क्रम होना चाहिए वो नहीं था। लेकिन आज आप सदाचार के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। वो नशे की ओर चला गया था। जब से बागेश्वर गए हैं और नशा तो ठीक है वो दूर ही हो गए हैं। कुछ भी अगर कोई कहे कि कुछ भी कर लो तो एलर्जी माने एलर्जी टाइप की रहती है उस चीज़ से। जैसे सोचते हैं कि जैसे कोई कभी जैसे कोई बैठ जाए गोला खेलने के लिए, ताश खेलने के लिए, तो उसमें कहते हैं एक बीड़ी पी लो यार। उसके बाद फिर वो 1 घंटे बाद फिर कहेगा कि एक बीड़ी और पी लो। हम तो यही कहेंगे कि वो ना एक बीड़ी पियो ना दूसरी बीड़ी को वो पिलाएगा, इसलिए सब छोड़ो, इसी में फ़ायदा हो। जय बागेश्वर। मुझे तो रात को भी परसों एक मीशो का फ़ोन आया 1:14 पे, परसों की बात है। तो मैं रात को सो रहा था, तो अभी रिकॉर्डिंग है मेरे पास उस चीज़ की। मैं सपने में सोच रहा था कि बागेश्वर वाले महाराज जी से मुलाकात हुई है। तो मैं तभी बोल रहा हूँ कि जय बागेश्वर धाम की जय, जिंदाबाद। मैंने तभी बागेश्वर, केवल बागेश्वर की बात कर रहा हूँ। उससे गूगल आया कि मीशो से बोल रहा हूँ मैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं उससे एक ही बात कर रहा हूँ, जय बागेश्वर धाम, बाकी कुछ। अच्छा, तो आपको लगता है कि जो जीवन में आप बदलाव महसूस कर रहे हैं, ऐसा और भी तमाम लोग हैं जो आपके करीबी, जो उनके जीवन में भी इस प्रकार का बदलाव हुआ हो? जो करीबी हैं उन्हीं लोगों की वजह से, उन्हीं लोगों ने मुझसे कहा कि चलो अपन लोग बागेश्वर चलते हैं। अच्छा, मतलब आपसे पहले तो वही प्रभावित हुए थे? वो पहले हमारे दोस्त कुछ जाते थे, उन दोस्तों ने मुझे बताया कि यार चलो बागेश्वर, क्योंकि मेरे पास गाड़ी थी, उन लोगों के पास गाड़ी नहीं है। वो हमें लेके गए तो हमें अच्छा लगा तो हम उन लोगों को लेके जाने लगे। और पहले वो मुझसे कहते थे, अब मैं उनसे कहता हूँ कि चलो भाई मेरे साथ चलो। अब डीजल का खर्चा मैं दूंगा, पूरा खर्चा मैं दूंगा, उनका खाना पीना का खर्चा मैं देता हूँ हर बार। भाई मैं करूँगा, 5000 रुपये मेरी जेब से खर्च होना दो हर बार। अच्छा, ये बताइए कि एक बहुत बड़े गर्व के क्षण होते हैं, एक युवा संत, अपने बुंदेलखंड का संत, जिसने पूरे भारत में एक पहचान बनाई है, तब आप कैसा गर्व महसूस करते हैं? मैं तो देखो भाई हिंदू हूँ, तो मैं तो पहले ये कहूँगा कि ब्राह्मण हमारे हिंदू धर्म में सबसे पूज्य है। अगर कोई बच्चा ब्राह्मण कुल में जन्म ले ले तो वो हमारे हिंदू धर्म में सबसे पहले पूज्य हो जाता है। पर बागेश्वर महाराज जी, धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी भी, महाराज जी भी हिंदू हैं, ब्राह्मण भी हैं। उनके ऊपर जैसे भी आरोप चल रहा था, अभी कुछ माने जैसे हर जन्म की बात चल रही थी, कोई केसेस की बात। अभी जो ओबीसी कास्ट के और ओबीसी समुदाय के और SC ST के कुछ विरोध कर रहे थे, तो केवल उस चीज़ में इतना ही कहेंगे, उन लोगों को पहले इतना सोचना चाहिए कि बागेश्वर जैसे धाम में उन लोगों को इस प्रकार का कृत्य नहीं करना चाहिए था। हरिजन का मामला ही नहीं आता कि हरिजन एक्ट लगने की मामले, आप लोग हरिजन की बात कर रहे हैं, तो पहले आप वहाँ पर ना लेके आते ना, वो राय नाच ना कराते, कोई दिक्कत ही ना होती ना। नहीं, महाराज जी ने, वो दोषी हैं या नहीं हैं, निर्दोष हैं क्या हैं, उसको लेकर पुलिस अपनी पड़ताल कर रही है। लेकिन महाराज जी ने एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने ये कह दिया था कि हमें इस मामले में न घसीटा जाए। अगर कानूनी तौर पर अगर उनका भाई दोषी है तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसे में आपने, महाराज जी ने जो दिल दिखाया, उदारता दिखाई है, उस हिसाब से तो वो कानून का, इसका मतलब, सम्मान करते हैं। बिल्कुल। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, वो कानून का सम्मान करते हैं, महाराज जी का हम लोग भी सम्मान करते हैं। लेकिन उन लोगों को हम केवल एक ही बात कहना चाहते हैं कि उन लोगों को इतना बड़ा कृत्य नहीं करना चाहिए था। उन लोगों को, जो उन लोगों ने घटना घटित करवाने के लिए इतना बड़ा राज रचा कि बेडनी मंगवाई, नचवाई वहाँ पे, तो पहली बात है उनको लेना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि बागेश्वर जैसा धाम जहाँ पर, अब वहाँ पे इस प्रकार के अनैतिक कार्य नहीं होना चाहिए। ये बताइए, किसी मंदिर पे जाकर के अगर कोई उटपटांग काम करेगा तो वो पिटेगा कि नहीं पिटेगा? ये कहो कि उनको मारा नहीं है,
अब उनको केवल वीडियो बता करके बता दिया कि मार दिया है, मारा थोड़ी है उन्होंने, अगर मारते तो ये बहुत बढ़िया बात कही आपने। ये बात बताइए कि देखिए अभी अभी पीछे से स्वर आ रहा है, महाराज जी कह रहे हैं कि टीकमगढ़ के युवा में बहुत जोश है, बागेश्वर धाम सरकार के भक्त भी हैं यहाँ पर, और वो साधु जी सीताराम और राम नाम की अलग जगा रहे हैं युवा में। पहले युवा अपना जो युवा है आज का हिंदू समुदाय, वो कहीं ना कहीं धर्म से छिटक रहा था, दूर हो रहा था, राम नाम की बात नहीं करता था, लेकिन आज उसे राम नाम जपने में या कहने में शर्म महसूस नहीं होती। आपको क्या लगता है? महाराज जी की यहाँ पर दूसरी बार कथा हो रही है, मैं दोनों बार भी आया हूँ। महाराज जी की कथा सुनने के लिए हम लोग तो पृथ्वी पर, जब पहले तो हमारा जिला टीकमगढ़ ही था, तो हम लोगों का जिला थोड़ी बदला है, जिला केवल नाम से बदल गया है कि निवाड़ी हो गया है, लेकिन हम लोग कहलाएंगे तो यहीं के। लेकिन हम लोगों को राम राजा सरकार की, जैसे हम लोग नगरी में हैं तो हम लोग तो राम राजा सरकार की, जब वैसे बागेश्वर भगवान की, इनकी शास्त्री जी की तो हम बात ही अलग कर देते हैं कि भैया उनकी तो बात ही अलग है। महाराज जी का तो मुझे चरणों का नमन करने नहीं मिल रहा है, एक बार चरणों का नमन करने मिल जाए, बस इतना ही मैं आशीर्वाद चाहूँगा, बाकी मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। बाकी जय बागेश्वर धाम की, जय बागेश्वर धाम की जय। हम तो केवल उनके एक बार चरण छूना चाहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो मुझे क्या है, मैं देखो सर्विस करता हूँ, भगवान की कृपा से मैं संपन्न हूँ। पिताजी भी मेरे सब इंस्पेक्टर थे, मैं घर से संपन्न हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैं तो केवल एक बार बागेश्वर भगवान जी के सामने से चरण छूना चाहता हूँ। तो बागेश्वर वाले एक बार मिल जाए महाराज जी, तो महाराज जी की कृपा, क्योंकि वहाँ जाने का बाद, वहाँ जाने के स्थान की कृपा बहुत है। स्थान पर जाने के बाद ही पता चलता है व्यक्ति को कि उस स्थान की कृपा क्या है। वो जाके तो देखे वहाँ पे, वो अपने आप छोड़ देंगे नशा जो करते हैं ना, तो वो नशा अपने आप छोड़ देंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। वो जाके देखे 5 बार, अगर वो 5 मंगलवार में नहीं छोड़ देंगे तो नाम मेरा बदल देना। चलिए, ये तो एक भक्त जिनकी अनंत और अगाध आस्था है बालाजी सरकार पर, उन्होंने खुद कहा है कि वो इस तरीके से खुद प्रत्यक्ष प्रमाण है। वो ये भी कहते हैं कि 5 मंगल अगर कोई जाता है तो जैसा उनके जीवन में बदलाव हुआ है कि शराबबंदी से वो दूर हुए हैं, शराबखोरी से, तो ऐसा उनके साथ हुआ है, उन भक्तों के साथ भी होगा। तो एक इन भक्त ने जिस तरीके से, जिस ईमानदारी से और जिस भाव के साथ अपने उद्गार रखे हैं, वाकई में काबिल तारीफ हैं। और ऐसे भक्त अगर और पैदा हो जाएं, समाज में ऐसे बदलाव हो, तो निश्चित तौर पर हमारे सनातन धर्म की फिर से उन्नति ख्याति और होगी। हमसे जुड़ने वाले